Yes, student. Today we will start integral of some particular function. 7.3 ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अगर कोई एक दो क्वेश्चन रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसमें करके मैं भेज दूंगा। इंटेग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन इसमें इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें क्वेश्चंस को ना या तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्म में दे रखा होगा या क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना है और फिर हमें ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 6 फार्मूले दिए हुए हैं कि डी बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र यानी कि कॉन्स्टेंट है, उसका स्क्र माइनस एक्स स्क्र है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। और यही सेम फार्मूले सारे अगर रूट के अंदर आ रहे हैं, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र तो ये फार्मूला, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र तो ये फार्मूला, और अगर प्लस इसके ऊपर रूट आ रहा है तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या इस फॉर्म में दे रखा होगा। तो जो फर्स्ट फार्मूला है ये, इसकी मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, सिंपल सी है। बाकी सारी डेरिवेशन पे ना एक बार गो थ्रू हो जाना, डेरिवेशन से थोड़ा सा चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि वाई वी यूज दिस फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखो मॉडुलस का साइन इसमें इसलिए लगाते हैं कि लॉग के साथ कभी माइनस में नंबर तो आ नहीं सकता, तो बाय चांस इसकी वैल्यू अगर माइनस में भी आ रही है तो मॉड के कारण वो प्लस में ही रहेगी, क्योंकि लॉग के साथ हमेशा लॉग की डोमेन जो थी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 थी। तो इसलिए मॉडुलस का साइन लगा देते हैं कि बाय चांस इसका आंसर माइनस में भी आ रहा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है ये हमारे पास है 1/x² माइनस ए स्क्र, तो इसका फार्मूला हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी होता है। अब इसको अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हमने इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं 2a को, और इसमें x प्लस और x माइनस करके इस फॉर्म में लिख दें। जो प्लस किया था ये माइनस कॉमन लिया तो x माइनस ए बन गया। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं हम, एक बार इसके अपोन में ये दोनों आ गए, एक माइनस करके इसके अपोन में ये दोनों आ गए, तो यहाँ से x प्लस ए की कटिंग हो गई, यहाँ से x माइनस ए की कटिंग हो गई, तो यहाँ पर आया x माइनस 1/x माइनस ए और यहाँ पर आया 1/x प्लस ए। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये हमें पता है कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर दे रखा है तो उसका लॉग में आंसर आता है, तो ये आएगा लॉग x माइनस ए, इसका आएगा लॉग x प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। तो लॉगरिथम के फार्मूले से हमने किया था लॉग m माइनस लॉग n किसके इक्वल होता है, लॉग m अपॉन n के, तो वही रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लॉग 2a 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी। तो ये इस तरह से इसका ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं। इस तरह से बाकी फार्मूलेस की भी डेरिवेशन दी हुई है सबकी, इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले हैं। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें डायरेक्ट ये फॉर्म नहीं दे रखोगी फार्मूलेज की, वो इक्वालिटी की फॉर्म में होंगे। तो 10th में जैसे हमने किया था परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं उसको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यूनिटी करते हैं, तो जैसे इसमें ए स्क्वायर कॉमन लिया, फिर एक्स के साथ जो आएगा उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसमें प्लस और माइनस करते हैं एक, तो में ये तो फिर हमारा फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है। दूसरा है टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप। इसमें है अगर इस टाइप से आता है डी एक्स बाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी रूट, यानी कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है कोई, तो उसको किस मेथड से करना है यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है जो इसमें किया है, बताया ना मैंने अभी के उसमें ये विदाउट रूट वाले फार्मूले लग जाएंगे, इसमें भी यही सेम बनेगा, विद रूट वाले फार्मूले यूज हो जाएंगे। जो लास्ट वाले ये 3 हैं, यानी कि विदाउट रूट और विद रूट वाले फार्मूले हैं इसमें। इसके बाद एक फॉर्म आएगी, न्यूमिनेटर इज इन लीनियर फॉर्म एंड डिनोमिनेटर इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो उसको कैसे करना है,
ये मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा दोबारा इसको, कि उसको हम ये इस फॉर्म में क्या लिख के कैसे करना है। अभी क्वेश्चन जब लास्ट में आएगा तो मैं उसके साथ साथ ही इसको बता दूंगा, ठीक है। ये भी विदाउट रूट, और लास्ट में फिर विद रूट दिया हुआ है नीचे। तो मेथड सेम रहेगा, बस फार्मूला वही उसके अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ किस टाइप से यूज हो गए फार्मूले। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र -16, इस तरह से क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सिक्स, हाउ वी कैन राइट 16 4 स्क्र, इस तरह लिख सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला आ गया, ठीक है। क्या था फार्मूला? 1/2a, 1/2a। बता देता हूँ फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है इसमें। ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज हो रहा है, 1/2a। ए मतलब जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आया है, ठीक है, उसको 1/2a 2 से मल्टीप्लाई करना है, लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए, वो फार्मूला यूज करके। तो इसमें भी वही किया हुआ है। 1/2a मतलब 4 to the 8 हो गया, लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल ही एक्सरसाइज, कोई खास इसमें है नहीं, बस हमें वो फॉर्म बनानी आनी चाहिए किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² अपॉन x⁻6 + 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हम कर चुके हैं, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए हल्का सा कि किस टर्म को हम पुट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर जो दिया हुआ है उसके इक्वल आए dx के साथ। तो here x⁻6 कैन बी रिटन एज x³ + 1, ये ऐसे। तो वी कैन पुट x³ = t। तो डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें? 3x² = dt/dx, dx इधर आएगा। तो ये जो 3x² dx है, 3x² dx, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? dt। तो यहाँ पे हमने ऊपर dt पुट कर दिया, और यहाँ पर क्या आया? t², क्योंकि इसकी जगह तो हमने t पुट कर दिया था ना, +1। तो ये फार्मूला तकरीबन क्वेश्चन में मैंने लिख दिया साथ साथ। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो x की जगह तो यहाँ t आया हुआ है, a की जगह 1 आया हुआ है। तो 1/a मतलब 1/1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि t अपॉन 1 लिखना था, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स t + c। बस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट किया था? t को, x³। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है dx अपॉन 1 + 4x² रूट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी कैन राइट 1 + 4x² कैन बी रिटन एज 2x², ठीक है। तो इसको हम t पुट करेंगे 2x को, तो ये आएगा 2 dx dt, 2 जाके डिवाइड होगा, तो इस dx से जाके आएगा dt/2। तो ये 1/2 तो बाहर लिख दिया, dt यहाँ पे लिख दिया, यहाँ हमने 1 + t² भी पुट कर दिया। ये ना एक मेथड से और हो सकता है, मुझे क्लास में याद करा देना, मैं उसमें बता दूंगा। मतलब कि वो थोड़ा टिपिकल है, पर फिर भी हमें मेथड पता होने चाहिए। इसमें ना हम 4 कॉमन लेके इसमें से, यहाँ x² 1 बन जाएगा, यहाँ 1/4 बन जाएगा। तो फिर हम इसका 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x², तो वो वाला a² + x², उसका रूट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब बिना t पुट किए भी हम उसको कर सकते हैं। उसमें कांस्टेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा लेंथी होगा वो। तो यहाँ पर ये आया 1 + t² रूट। तो अब यही फार्मूला यूज करेंगे, लॉग, इसका फार्मूला यही होता है, dx अपॉन x² + a² रूट लॉग x + x² + a रूट + c, ये। तो यहाँ पर t की x की जगह क्या आ रहा है? 1, और a की जगह क्या, सॉरी, x की जगह आ रहा है t, और a की जगह क्या आ रहा है? 1। तो ये आया हमारे पास, ये 1/2 तो एज इट इज आएगा, लॉग
टी प्लस टी स्क्र प्लस 1 रूट, बस यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो। टी इक्वल टू क्या पुट किया था हमने, 2x, तो ये 2x आया, और 2x का होल स्क्वायर 4x² प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज, कुछ खास है नहीं इंटीग्रेशन में ना। थर्ड क्वेश्चन है dx अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ये भी सिंपल से ही है, इसमें पहले से ही कुछ दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको पुट कर दो t, तो आएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो माइनस इधर चला जाएगा, तो डी एक्स क्या आएगा, माइनस डी टी, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ये लास्ट वाला, ठीक है। देखो जितने रूट वाले फार्मूले हैं ना ऑलमोस्ट, ये तो इनका इनका दोनों का तो लॉग में आ रहा है, सिर्फ माइनस वाला जो है इसका साइन इनवर्स में आ रहा है, हल्का सा याद रखने के लिए। तो यहाँ पे रूट आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ एक्स की जगह टी आ रहा है, तो बस टी की वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस लॉग टी ये आ रहा है हमारे पास, तो टी की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, 2 माइनस एक्स, तो यहाँ जहाँ टी आ रहा है 2 माइनस एक्स पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर दिया हुआ था माइनस, तो हम ये वाला फार्मूला कर चुके ना लॉग का, कि पावर यहाँ पे गिवन हो तो पावर ऊपर चली जाती है, यानी कि अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं हल्का सा, log m log n इक्वल टू क्या बनेगा, ये n के ऊपर m, ये यहाँ चली जाती है पावर, तो -1 है इसके साथ, तो -1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये अपोन में आके प्लस बनेगा, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस एक्स प्लस ये रूट में करके प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है dx अपॉन √9 माइनस 25x², ठीक है। तो इसको हम होल स्क्वायर बना के लिख लेते हैं 25x² को, तो 5x को हमने टी पुट किया, तो हमारे पास आया 5x का तो 1 बन गया, तो dx dt बाई डी एक्स आता है, मैं डायरेक्ट ही मैंने dx लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है ना, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूँ, तो dx ये 5 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो dx की जगह, dt बाई 5, और यहाँ पर 9 माइनस टी स्क्वेयर, और 9 को 3 स्क्वेयर करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो बस इसमें फिर ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, dx अपॉन a² माइनस x² रूट, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x की जगह तो t आ रहा है और a की जगह 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 1/5 तो एज इट इज़ बाहर आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि t अपॉन 3 प्लस सी, और t को क्या पुट किया था 5x, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो t की, 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4, तो इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 का होल स्क्वायर तो बनता नहीं, तो हम जिसका होल स्क्वायर नहीं बनता क्या करते हैं, रूट लगा के उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे रूट 2 के ऊपर रूट लगा के 4 का तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो बस इसको टी पुट कर दो जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसको टी पुट किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये 2 तो नीचे आएगा, तो बनेगा 2√2x dx इक्वल टू डी टी, तो x dx तो हमारे पास है, तो हम यही फॉर्म बना देते हैं यहाँ x dx, और 2√2 जो है अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह, 3 को तो बाहर लिख दो, और dx की जगह पुट कर दो x dx की जगह पुट कर दो dt बाई 2√2, ये dt बाई 2√2 पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने t पुट कर दिया, तो बस इसमें फिर ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, x² प्लस a² इक्वल टू दिस, तो ये हमने फार्मूला यूज करा, x की जगह तो t आ रहा है, a की जगह 1 आ रहा है, तो ये तो एज इट इज़ आया, tan इनवर्स x अपॉन a था, a तो 1 ही है, तो हम उसको t को एज इट इज़ रखेंगे, बस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, t√2x² था, तो बस ये इसका आंसर आ गया। ऐसे 7th क्वेश्चन है
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वैसे तो पीछे जो फॉर्म आई थी उससे भी कर सकते हैं इसको, बट मैंने इसको डिफरेंट मेथड से किया है। इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं, एक बार एक्स के अपोन में लिखा, एक बार माइनस वन के अपोन में इसको लिख दिया। तो इसका तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि इसको वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको टी पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन को, सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना। मैं इसको आई लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आएगा इन आई के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आया, तो टू जाके डिवाइड होगा, तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू आया। तो इसमें हमने यहाँ एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। और इसको टी पुट किया था तो रूट टी आ गया, और ये एच डी लिख दिया हमने, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो टी की पावर रूट जो है वन बाई टू होती है, ऊपर जाके माइनस बनेगी, माइनस वन बाई टू, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस वन होगा, तो वही चीज़ हम नीचे लिखते थे, पता ही है। तो और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, एक्स के माइनस ए के रूट वाला। ये तो आंसर इसका आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये माइनस वन बाई टू वन बाई टू बनेगा, तो वन बाई टू ऊपर जाके टू बाई वन बनेगा, तो टू से टू कैंसिल, और यहाँ भी वन बाई टू आएगा, तो टी रेज टू पावर वन बाई टू, यानी कि टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स के माइनस वन, और वन बाई टू मतलब रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया, प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सिक्स प्लस ये, तो इसमें एक्स सिक्स को एक्स क्यूब की स्क्वायर कर दिया, और इसको भी क्यूब का स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो इसको टी पुट करा, तो डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास आ गया डी टी बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने डी टी बाई थ्री कर दिया, तो उसकी जगह डी टी बाई थ्री, थ्री तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर डी टी आएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम। फार्मूला कोशिश किया करो बार बार लिखने की, इससे ना फार्मूला याद हो जाता है, स्पेशल याद करोगे फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ करोगे तो वो अच्छी तरह याद हो जाता है, ठीक है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, टी की, टी को एक्स क्यूब पुट किया था, तो यहाँ टी जहाँ जहाँ आ रहा है एक्स क्यूब पुट कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे सिंपल क्वेश्चन है, मैंने हाफ हाफ करके जो मेन था उसमें कर दिया, बाकी अपने आप करते रहना। 9th क्वेश्चन है, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर इसका रूट, तो साफ ही पता लग रहा है इसमें टेन एक्स को टी पुट करना है। तो क्या आएगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डी टी आ जाएगा, तो इसकी जगह तो डी टी आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो बस उसके बाद उसका फार्मूला कर लेना, ठीक है। ये मैंने कर दिया, डू योर सेल्फ, अपने आप ही कर लेना इसको। यहाँ पे भी यही है, बताया था जो मैंने पीछे फॉर्म आएगी, ये 10th में जो कि हमने किया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, ये यूनिटी है इसमें वन, तो क्या करते हैं, इसका एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं टू, तो इसका हाफ करते हैं तो वन आएगा, तो वन का स्क्वायर प्लस करा और वही माइनस कर दिया। तो यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूला बन गया, कौन सा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ वन का स्क्वायर वन, टू माइनस वन, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर रूट आ रहा है, तो इसको टी पुट करके टी पुट कर लेना इसको, और फिर डिफ्रेंशिएशन तो यही होगा, डी एक्स होगा, एक्स का तो वन बनेगा, इसका जीरो बनेगा, तो डी एक्स चिकन डी टी, यहाँ टी स्क्र प्लस वन स्क्र उसका रूट आ जाएगा, तो अपना फार्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। ऐसे ही 11th क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें एक तो मेथड है कि इसका कोफिशिएंट वन बनाए, 9 कॉमन लें इसमें, फिर थोड़ा लेंथी होगा, ये बाय चांस है ना डायरेक्ट ही बन रहा है क्वेश्चन होल स्क्वायर में, जैसे -4 और +4 किया मैंने इस क्वेश्चन में, तो 5 - 4 कितना होगा, 1 होगा, और +4 तो एज इट इज आया, तो वन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला
ये फार्मूला बन जाता है। ये इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 को, और 1 स्क्वायर, और यहाँ 2a भी आएगा। तो ये सारा मिलके ये यहाँ तक हमारा फार्मूला ये बनता है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस इसको फिर टी पुट कर दो, तो ये फिर 3 x का तो 1 बनेगा, 3 dx इक्वल टू dt आएगा, तो 3 जाके डिवाइड होगा तो dx आएगा dt/3। तो 1/3 बाहर लिख देना, यहाँ पर आएगा 1/t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वो वही फार्मूला यूज़ कर लेना इसमें। 12th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट यही है, 1/7 माइनस 6x माइनस x²। तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 7 आया, ये x² प्लस का बन जाएगा, ये 6x भी प्लस का बनेगा। तो मैंने इसमें +9 और -9 किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा फार्मूला बन जाता है कौन सा, x+3 का होल स्क्वायर। और जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 9 + 7 कितना बन जाएगा, 16। तो ये बन गया हमारा 4² प्लस x+3। बस यहाँ पे टी पुट कर दो, फिर ये dx इक्वल टू dt आएगा, फिर ये a² माइनस x² का फार्मूला बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी रूट आएगा, रूट लगाना भूल गया, रूट वाला फार्मूला यूज करना यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं इसमें। 13th क्वेश्चन है पता नहीं, x-1 x-2 मल्टीप्लाई में रूट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये ना रूट रह गया बार बार, यहाँ रूट लगाते जाओ सारों पे। तो कोफिशिएंट इसका x² का 1 है, तो हम 3 का हाफ कर सकते हैं, 3/2 बनेगा, तो उसका स्क्वायर इसमें प्लस करो और माइनस करो। तो यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 9/4 + 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 × 2 = 8, तो -9 + 8 1 बनेगा, तो ये -1/4 आया। तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस इसको फिर यहाँ पे टी पुट कर दो, आगे फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा, t² माइनस यानी कि x² माइनस a² उसका रूट, तो वो फार्मूला यूज़ कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 15th क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही है, ऑलमोस्ट यही है, बस वो थोड़ा ए बी आ गया है क्योंकि इसकी सिंप्लीफाई तो होता नहीं, तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है सारा, 1/x - a x - b इसका रूट। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करके ये आया था हमारे पास, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर वही इसका x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका हमने हाफ करा, जैसे यहाँ पर 3/2 करा था, ऐसे a + b/2 का स्क्वायर करके प्लस किया और माइनस करा, ये भी एज इट इज आ गया। तो यहाँ तक फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, यहाँ तक x माइनस, जैसे ये बना था ना x - 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे बना x - a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो इसका एलसीएम वगैरह फार्मूला खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, और 2 का 4 बनेगा, और 4 इससे मल्टीप्लाई करके -4ab बनेगा। माइनस समझ में आ गया ना, ये माइनस यहाँ से कॉमन लिया मैंने, तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस, तो ये माइनस आया फिर। तो जब +2ab - 4ab करोगे तो क्या बनेगा, -2ab, तो a² + b² - 2ab, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना, लास्ट में यूज करेंगे, ये जो x - a x - b है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई है, यानी कि इसकी जगह हम ये x - a x - b लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सेकंड नंबर डाला इसको। अब इसमें
देखो इस क्वेश्चन में तो क्या था कि सिंपल था क्वेश्चन, तो मैंने इसके इंटीग्रेशन के साथ ही साथ इसको सोल्व कर दिया, मतलब इसको साथ लिखते हुए। यहाँ पे था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंने ना इस वाले एक्सप्रेशन को अलग लिख के सिंप्लीफाई किया है, तो मैं अब बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, नहीं तो मुझे साथ साथ इंटीग्रेशन वगैरह लिखना पड़ता ना, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है ये। तो मेरे पास इसका सारा ये सारा सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है, 1 में। तो फ्रॉम 1 मेरे पास ये आया, ये जो सिंप्लीफाई किया था मैंने। तो जैसे यहाँ पर इसको टी पुट किया है x-3/2 को, ऐसे यहाँ पर भी इसको टी पुट कर दो बीच में जो आ रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है सारा, ये तो जीरो बनेगा, तो dx इक्वल टू डी टी आया। तो यहाँ dx की जगह dt, और ये सारा क्या बन गया, t² माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये फार्मूला डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, x² माइनस a² उसका रूट, ये फार्मूला log t प्लस t² यानी कि x आता था यहाँ पे, तो t माइनस ये लिख दिया हमने। तो t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, t क्या पुट किया था हमने, यही पुट किया था। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2 प्लस यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट करती है x माइनस का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया था ये जो है एक्सप्रेशन, ये यही आया था हमारे पास, ये वाला। तो इसके किसके इक्वल था ये, x माइनस एक्स माइनस बी। तो मैंने इसकी जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने x माइनस से एक्स माइनस बी लिख दिए। आगे समझ में, ध्यान से देख लो पूरा क्वेश्चन, अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है। ये वैल्यू मैं बता रहा था, ये वाली वैल्यू इसके, ये इसको सिंप्लीफाई करके करके आया ना ये सारा, तो वही मैंने यहाँ पर इस सारे की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ये मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला कराऊंगा, तो वो है ये जो लास्ट में एक स्टेप छोड़ा था। जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऊपर लीनियर दे रखी होगी इक्वेशन और नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी होगी, तो इसको किस मेथड से सोल्व करना है। कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं डायरेक्ट भी, बट पर्टिकुलरली कई बार वो उस मेथड से नहीं होता, तो ये मेथड हमने अप्लाई, ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको इक्वल टू कैसे लिखना है, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ पर हम ना a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर इसकी जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, उसकी जगह यहाँ ए बी की वैल्यू जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख के फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अभी कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन ये, इस टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं। ये देखो 5x माइनस 2 अपॉन ये लिखा हुआ है, इसमें भी ध्यान रखना, एक तो विदाउट रूट है और एक विद रूट है, मेथड दोनों में सेम लगेगा। जब इसमें करोगे तो ये विदाउट रूट वाले फार्मूले लग जाएंगे, जो स्टार्टिंग वाले तीनों हैं, और लास्ट में करोगे तो इसमें विद रूट वाले फार्मूले लग जाएंगे, मेथड सेम रहेगा दोनों में। 5x माइनस 2 अपॉन ये दे रखा है, तो अभी मैंने बताया हम इसमें इस वाला एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं। तो px प्लस क्यू की जगह क्या दे रखा है, 5x माइनस 2 ये लिखा, और इसको इस फॉर्म में लिखना है a d/dx ऑफ जो डिनोमिनेटर था हमारा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ये 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस b, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ये क्या बनेगा 6x प्लस 2 प्लस b, तो इसकी ब्रैकेट मूव कर दो, 6ax प्लस 2a और प्लस b। ये तो वेरिएबल आ गया और ये कांस्टेंट टर्म आ गई सारी, तो इसको इक्वेट करना है लाइक टर्म को। तो यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है 6 है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसको इक्वल लिखा, तो a हमारा 5/6 आ गया, और 2a प्लस b किसके इक्वल आएगा -2 के। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी 5/6, तो ये आया 2 3 जा 6, 5/3 आया, 5/3 उधर जाके माइनस होगा, तो -2 पहले से था, तो ये दोनों ऐड हो गए, क्या 2 3 जा 6, तो -6 और ये क्या बन गए -11/3 बन गए। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अब इसमें पुट करके ना इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को।
ध्यान आ गया ना, ये इक्वल टू इसके था ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दी, और इंटीग्रेशन में हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब इसको एक बार इसके अपोन में ये लिखा, एक बार 11/3 के अपोन में लिखा, तो 5/6 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 11/3 आएगा। तो बस अब इसमें इसको टी पुट कर दो। इसको टी पुट करा तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास इजीली, तो ये डी टी बाई बन गया। तो इसको मैंने I1 I2 लिख लिया, तो 5/6 log t प्लस C1 आ गया I1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इसको उसी मेथड से करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है हमने, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा x², यहाँ 2/3, यहाँ 1/3, फिर वही x का कोफिशिएंट का हाफ करके, तो हाफ करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस करो माइनस करो, तो यहाँ तक ये इनको तीनों को मिला के तो होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और इसे 1/3 और माइनस 1/9 को सिंप्लीफाई करके 2/9 बन गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। 3 का तो स्क्वायर 9 बनता है, रूट 2 का नहीं बनता, फिर इसका रूट लगा के हमने होल स्क्वायर करा, तो x² माइनस a² वाला फार्मूला बना लेंगे इसमें। तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया, इसमें टी वगैरह पुट नहीं करा। अगर तुम्हें लेंथी लगे तो टी पुट कर लेना इसमें। 11/9 1/a होता है, a हमारे पास ये है, और tan इनवर्स x/a था, तो x की जगह ये कर दिया सारा। इसको हमने रिवर्स कर लिया, 3/√2, तो 3 3 जा 9, तो 11/3√2 इसको सिंप्लीफाई करके आया, और यहाँ पर हमारा ये आ गया, तो ये I2 आ गया हमारा। तो I1 I2 हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे, इसका आंसर तो ये आया, और इसका आंसर ये आया हमारे पास, तो यहाँ पे बस इसको हमने पुट कर दिया। और ध्यान से रखना, इसमें C1 आ रहा था, और इसमें मैंने क्योंकि दो अलग अलग I1 I2 कर लिए हैं, तो C1 C2 अलग आए, तो उनको दोनों को कंबाइन करके ना C1 C2 को मैंने एक C लिख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आ गया समझ में। तो इतने ही कर लो, बाकी क्वेश्चन एक दो की मैं फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन 2021 ये है ना, ये अपने आप ट्राई करके देखना, हो जाएंगे, सिंपल हैं सारे। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन है, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज देता हूँ। ठीक है, ओके।